तो कैसे हो? बस ऑल गुड भाई। कैसे हो गाइस, कैसा रहा कल का दिन? बढ़िया। चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब बैठ सकते हैं। आज गाइस एक बोल सकते हो एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसके लिए मेरे को चाहिए कि आपका पूरा फोकस रहे, ठीक है? और मैं बिलीव करता हूं फोकस रैंडमली नहीं आता है। कैसे फोकस कैसे आएगा? थोड़ा ध्यान लगाने से आएगा। जो लोग भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, कभी भी पहले क्लास स्टार्ट करते थे तो अपन पहले क्या करते थे? मेडिटेशन, ठीक है? एक सिंपल मेडिटेशन कर सकते हैं क्या गाइस? आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो काफी लाइफ में किए नहीं होंगे, काफी लोग ऐसे होंगे जो मिनिमम 5-10 साल से तो कभी नहीं किए होंगे, ठीक है? एक बार थोड़ा ना साथ मिलके देखो, अभी अपन सब यहां पे बैठे हैं, सबका एनर्जी काफी ज्यादा है, ठीक है? एक बार साथ मिलके एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, साथ बैठ के खाली बैठते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। 108 बार ब्रीदिंग पे फोकस रख के अपन सब करते हैं, ठीक है? और ये फोकस नहीं करना है, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है अपने आप से, बस ये फोकस करना है कि भाई मैं इतना अपने में कंट्रोल है कि नहीं है कि मैं अपने सांस पे कंट्रोल कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है? बस इस चीज पे फोकस करना है, 108 बार करना है। जब मेडिटेशन पूरा होगा ना तो एक दूसरे को अपने को नहीं देखना है। किसको देखना है, कोई बता सकेगा क्या? इसको देखना है, पाम को, ठीक है? पाम को देखना। हम लोगों में एक बोला जाता है, ऊपर कौन रहते हैं टिप्स पे? लक्ष्मी जी, सरस्वती और कृष्ण जी रहते हैं, तो अपने को उनको देखना है और जो एक्सपेक्टेशन से एक बार मांगना, ठीक है? फिर देखना आज की क्लास का कैसा एक ऑरा पूरा निकल के आएगा, पूरे करियर में कैसा वो ऑरा निकल के आएगा, ठीक है? चलो एक बार करते हैं, मैं भी बैठ जाता हूं, एक मेडिटेशन सेशन करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। बस आंख बंद करके 108 बार सांस पे कंट्रोल करो, ठीक है? कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो लाइफ से, बस अपने को खाली इंप्रूव करने के पीछे अपन सोचेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। जय सिया राम। ध्यान 10 बार इधर उधर भटकेगा, फिर हम लोग को ध्यान सांस में ही लाके रखना है। चलो गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? काफी बार ध्यान इधर उधर जाता है, ठीक है? मेडिटेशन एक ऐसा आर्ट है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब आप मेडिटेशन नया नया स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ पल के लिए ध्यान इधर उधर भटकेगा, ठीक है? मेडिटेशन का एक पूरा प्रोसेस है, लंबा एक बहुत प्रोसेस है। थोड़े टाइम बाद आपको फील होगा ना कि आपको अपने आप से नफरत होने लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब अपन मेडिटेशन करते हैं ना तो हम लोगों को फील होता है कि अपन क्या गलती की है लाइफ में, क्या अपन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो कुछ पल के लिए अपने आप से नफरत होने लगेगा। कुछ टाइम बाद एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है? कि यार ये मैंने गलत कर दिया है, अब मेरे को इसको सुधारना है, ठीक है? और कुछ टाइम बाद फिर एक होता है, जर्नी स्टार्ट होता है एक माइंड को कंट्रोल करने का, ठीक है? तो हो सके डेली लाइफ में ये प्रैक्टिस डालना। अब बात करते हैं, कल के सेशन में हम लोगों ने चार्ट रीडिंग के ऊपर काफी एक चीजें देखा कि यार चार्ट रीडिंग करने का तरीका बदलना है। आज हम लोगों का एक पूरा फोकस होगा कि यार सर उस चार्ट रीडिंग का तरीका तो हम लोगों को समझ में आ गया कि बदलना है। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि उस चार्ट रीडिंग के तरीके पे ट्रेड कैसे करना है, और स्पेशली ट्रेड करने के दौरान ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ट्रेड तो करना है, बट ऑप्शंस में स्पेसिफिकली कैसे ट्रेड करना है। देखो, मानो चाहे मत मानो, ऑप्शंस एक ट्रेडिंग का करियर, एक ट्रेडर्स के करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबके करियर में प्ले करता है। भले आप इक्विटी में भी इन्वेस्टेड क्यों ना हो, एक पल के लिए अपने को लगता है कि ठीक है चलो लेवरेज यूज करके ऑप्शंस में आते हैं। अब उस चीज को देखेंगे, बैक टू कल के टॉपिक पे जाते हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है? बोर्ड सबको क्लियरली दिख रहा है? एक बार मैं भी पीछे से देख लेता हूं कैसा दिखता है नहीं दिखता है, कल मैं नहीं देखा था। एक मिनट, क्लियर है सबको? ये बोर्ड भी क्लियर है? हाँ, आज अच्छे से और क्लियर है। चलो देखो गाइज,
सबसे पहले कल आपको याद होगा, कल हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के बारे में क्या जाना, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? कल क्या मैंने पढ़ाया था? स्ट्रक्चर के बारे में। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या दो चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिहेवियर 1, बिहेवियर 2। और इस बिहेवियर 1 और 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज अपने को पता लगता है कि यार अब कौन से डायरेक्शन में ट्रेड लेना स्टार्ट करना है। इसके साथ साथ मैंने और एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, बेस्ट ट्रेड्स आर दोस, क्या पढ़ाया था बताओ? लोअर टाइम फ्रेम आर ऑन द सेम फेज। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। कल आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, सर आज इधर बैठे हैं, कल सर आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि यार सर मैं देखता हूं ऑप्शन सेलिंग में कम प्रॉफिट होता है, बाइंग में ज्यादा हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था, हम लोग को तरीका नहीं पता है सही से करने का। आज उस तरीका पे पहले फोकस करेंगे। आज का सेशंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन का तरीका मैं यूजुअली नहीं पढ़ाता हूं, बट यार आप लोग काफी दूर से आए हैं, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो पहला मोटिव रहेगा कि यार हम लोग आज के दिन पे ऑप्शन हेजिंग के बारे में बहुत डिटेल में सीखे। फिर उसके बाद रहेगा कि ठीक है यार मनीष भाई, इक्विटी में आप कैसे स्टॉक ढूंढते हो, वो चीज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हेजिंग का जब भी बात आता है, आपको एक चीज समझना होगा, जो कल भी मैंने आपको समझाया था, आज मैं उसको आपको और अच्छे से दिखाऊंगा भी। कल के दिन पे हम लोगों ने क्या सीखा, मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ये एक स्ट्रक्चर हुआ मार्केट का, ये बुक्स में होता है ऐसा स्ट्रक्चर, रियल लाइफ में देखोगे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। रियल लाइफ में कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दिखाता हूं। निफ्टी में बताओ कि बैंक निफ्टी में बताऊं ज्यादातर? चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं किसमें ट्रेड करना इजी है, निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में, ठीक है। स्ट्रक्चर देखना है, कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है? 1 आवर। बार बार बोल रहा हूं 1 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि 1 आवर में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है 1 आवर को थोड़ा मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट होता है। अभी से हम लोग ऑप्शन हेजिंग का तरीका देखने वाले हैं। मोटिव क्या क्लियर रखना है, अभी तक आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल क्या है कि यार सर 10 पॉइंट मिल जाए, 20 पॉइंट मिल जाए, 30 पॉइंट मिल जाए और गलती से कभी 100 पॉइंट मिल जाए तो बदहजमी हो जाए, यही होता है। अब मोटिव क्या क्लियर करना है, सर 10, 20, 30, 100 पॉइंट का ट्रेड करना छोड़ना है। फोकस क्या डालना है कि सर हम लोग कैसे 200 प्लस पॉइंट के ऊपर काम कर पाए। लॉस हो ठीक है सर, 50-60 पॉइंट का लॉस झेल लेंगे, बट जब प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट बढ़ाओ। अब इसके पीछे का भी एक मेजर रीजन जानते हो क्या है गाइस? ये चीज आप लोग जानो, थोड़ा चीजों को समझो। जब हम लोग 10-20 पॉइंट का काम करते हैं, मान लो जब आप 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट का काम करते हो, आपको सिंगल डे पे ना मल्टीपल ट्रेड लेना पड़ता है। और वही स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, आप सिंगल डे का बात हटा दो, वही स्पेसिफिकली बोला जाए, अगर आप 1 वीक का बात कर लो, 1 वीक में कभी आपने देखा है कि आपका कितना ट्रेड्स हो जाता है? नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, आप में से कितने लोग हो जो एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर हो? कितने लोग हो? आप हो भाई, आप हो सर, आप हो, ठीक है। काफी लोग हैं एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर। आप लोग मेरा बात मान के काम करना, अगर अभी देख पाओ तो अभी देख लेना, नहीं तो घर जाके देखना। आपको रियलाइज होगा कि यार सर कई बार तो ऐसा होता है 1 वीक, 1 मंथ जब मैं एक्टिवली काम करता हूं, मिनिमम भी आपका कोई ट्रेड्स होता होगा ना यार, 20 दिन ट्रेडिंग डेज होता है, ठीक है। मिनिमम भाई आप 30 से 50 ट्रेड मिनिमम ले लेते होंगे। मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, नंबर बहुत कम बोल रहा हूं मैं, एकदम मिनिमम बात कर रहा हूं। मैक्सिमम ये नंबर कहां तक जाता है? मैक्सिमम ये नंबर बहुत ज्यादा जा सकता है, 200, 300, 400 भी पहुंच जाता है लोगों का, स्पेशली किनका, जो अपने आप को सो कॉल्ड स्कैल्पर बोलते हैं, ठीक है। स्कैल्पर दिन भर में 40-50 ट्रेड मार देता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट गाइज। अभी ना एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, पूरे मार्केट में एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है, ठीक है। ये बात अगर अभी आप समझ गए ना, अगर एग्री करोगे तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए, ठीक है। समझना, आप लोगों के पूरे बिहाफ में, सबके पूरे बिहाफ में सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे मजेदार ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है? सब कोई बोलता है सर स्कैल्पिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। सर आप कौन हो? हर कोई बोलता है सर मैं स्कैल्पर हूं, सर मैं स्कैल्पर हूं, सर मैं स्कैल्पर हूं। बट आप अपने आप को बताओ कि आप स्कैल्पर हो जो कि क्वांटिटी बड़ा लेके एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके ट्रेड कर रहा है, कि आप एक इमैच्योर ट्रेडर हो कि जो ट्रेड में जल्दी से घुसता है, 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखता है, डर के मारे एग्जिट कर देता है और अपने आप को खुद ही घोषित कर दिया है कि मैं स्कैल्पर हूं। एग्री कर रहे हो? सब एग्री कर रहे हो इस बात पे? ठीक है, तो ताली नहीं सुनाई दिया मेरे को, एग्री कर रहे हो तो, ठीक है। ये प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम है, हम लोग को ये समझना होगा। आप अपने आप को स्कैल्पर बोल रहे हो, बट आप स्कैल्पर नहीं हो, आप एक इमेच्योर ट्रेडर हो जो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहा है। भाई जब वही चीज लूजिंग ट्रेड्स में जाता है तब स्कैल्पिंग कहां चले जाता है, फिर होल्ड कर जाते हो। वही जब लूजिंग में जाता है तो स्कैल्पिंग कहां चले जाता है। वही मैं बोलता हूं, मैं ये चीज एवरेज होता है। जो कल आप बोल रहे थे सर कि सर जब गिरते रहता है मैं एवरेज कर लेता हूं, जब गिरते रहता है मैं एवरेज कर लेता हूं, तब स्कैल्पिंग नहीं होता है, तब तो अपन इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हैं। और वर्स्ट केस होता है तब अपन इंट्राडे नहीं, अपन मोमेंटम ट्रेडर बन जाते हैं, तब अपन ओवरनाइट ट्रेड्स करने लगते हैं। तो ये जो कल मिथ था कि नहीं सर हम लोग स्कैल्पर है, वो मिथ मैंने आपका दूर किया। अब आगे समझिए, अब आगे समझिए चीजों को और अच्छे से समझिए। जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोगों को यह ध्यान में रखना है, ये बात कोई कभी ध्यान नहीं देता है। मैंने ध्यान दिया था भाई, क्योंकि काफी कम कैपिटल से ट्रेडिंग का जर्नी मैंने स्टार्ट किया। एक चीज मैंने देखा कि भाई मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, ब्रोकर को तो पैसा देना है, देना है, ठीक है। मेरे दिमाग में एक चीज गया लास्ट ईयर का, और ये भी नहीं कि भाई मैं बहुत बचपन से ये चीज मेरे दिमाग में आ गया था, लास्ट 2 साल से ये चीज मेरे दिमाग में काफी ज्यादा जा रहा कि भाई लास्ट ईयर मैंने प्रॉफिट किया 23 लाख रुपीस के आसपास का, ठीक है। जिसमें से भाई मेरे को 7 लाख रुपए ब्रोकरेज देना पड़ा, ठीक है, ब्रोकरेज एसटीडी सब चार्जेस मिला के 7 लाख रुपए देना पड़ा, जो कि अपने में काफी बड़ा चार्जेस है, ठीक है। तो अब ना मैंने एक चीज डिसाइड किया कि क्या यार मैं 1 मंथ में 30, 40, 50, 100 ट्रेड लूं, या फिर एज ए स्कैल्पर बोल के एक एक दिन में 40 ट्रेड लूं, कि यार मैं मंथ में 4 या 5 ही ट्रेड्स प्लान करूं, 4 या 5 ट्रेड प्लान करूंगा। पूरा पूरा गणित समझना आप। मान लो आप एक दिन में अपने आप को स्कैल्पर बोल के 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड में ज्यादा नहीं, चलो मैं मान रहा हूं आप बहुत अच्छे स्कैल्पर हो, आप 10 ट्रेड में मिनिमम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो दोगे, हटाओ 15 पॉइंट, चलो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो दोगे। अब ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 10 ट्रेड, मान लो आपका 10 ट्रेड में स्टॉप लॉस गया, आपने पूरे दिन में कितने पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, 100 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो। कल आप में से कितने लोगों ने मेरे को ये बात बोला था कि सर मैं तो ट्रेड लेता हूं सर, मेरे डायरेक्शन में जाता है, मेरा स्टॉप लॉस खाता है, फिर मेरे डायरेक्शन में पूरा चले जाता है। कितने लोगों ने बोला था, आपने भी बोला था। तो क्या पता आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो कि आप स्टॉप लॉस पॉइंट ही कम रख रहे हो। और स्टॉप लॉस पॉइंट कम क्यों रख रहे हो, ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों रख रहे हो। चलो फेयर ऑफ लॉस प्रैक्टिकली बोला जाए, एकदम ठेठ लैंग्वेज में बोला जाए, तो क्या हम लोगों का औकात है क्या अभी कि हम लोग उतना लॉस ले पाए, कैपेसिटी नहीं है। कल मैंने एग्जांपल यही दिया था कि $170 से मैंने ट्रेड करके मैं उसको ऑलमोस्ट मान लो $400 तक लेके गया, $4000 तक लेके गया। क्यों, $170 मेरे लिए कुछ नहीं था, वही 1,70,000 मतलब मान लो वहां पे मिनिमम रहता, मान लो $17,000 रहता, मैं कर पाता क्या, नहीं कर पाता। मैं मैक्सिमम उसको $20,000 तक लेके जाता, मैं आके वो भी तारीफ के पल पे दिखाता। ये बात समझना होगा। अब आप अपने आप से पूछो कि यार मेरे को 10 ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है कि एक ट्रेड में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। अब सर इन दोनों में फर्क क्या होगा। एक सबसे बड़ा फर्क है, जो आप 10 बार ट्रेड लोगे, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोगे, आपको 10 बार ब्रोकरेज देना होगा, आपको 10 बार एसटीटी देना होगा, आपको 10 बार ईसीटी देना होगा, अलग अलग जो भी चार्जेस है वो आपको 10 बार देना होगा। बट वही आप एक बार करोगे, सबसे पहले आपका ब्रोकरेज वाला दूर हुई, ठीक है। दूसरा चीज, आपका जो साइकोलॉजी है वो आपको विद टाइम रियलाइज होगा कि यार अब मैं मैच्योर्ड हो रहा हूं, यार अब मेरे को मार्केट में लड़ना नहीं पड़ रहा। ये अपने को मैच्योरिटी बिल्डअप करना है। और जब ये मैच्योरिटी बिल्डअप होगा, एक दिन में इंट्राडे पे पॉसिबल नहीं होता है, बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है कि आप 300 पॉइंट पकड़ पाओ, नहीं होता है पॉसिबल। बट भाई क्या पता हम लोग एक वीक का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, एक वीक में जहां पे हम लोग प्लान करते हैं यार स्कैल्पिंग करके पूरे वीक में हम लोग मान लो 50, 60, 100 पॉइंट कमा लूं, बट क्या पता एक ट्रेड में हम लोग 300 पॉइंट कमा ले। सोचो, क्या आप एक बार इमेजिन करके देखो, आप लोग मैक्सिमम कितने क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, कोई बताओ, एक रफ आइडिया दो। 4 लॉट, ठीक है। और कितने क्वांटिटी से ट्रेड करते हो सब, 4 लॉट, 6 लॉट ऐसे ही करते हो, ठीक है। 6 लॉट में क्वांटिटी कितना हुआ, एवरेज ले लेते हैं, चलो 4 लॉट, 4 × 15 होता है 60 क्वांटिटी। चलो बहुत छोटा क्वांटिटी है, मान लेते हैं 60 क्वांटिटी। 60 क्वांटिटी में 300 पॉइंट का प्रॉफिट कितना होता है, 18,000 होता है, ठीक है। लिख के गारंटी कर सकता हूं आप लोग नहीं कर पाते होगे 18,000 का प्रॉफिट मंथ एंड में, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते होगे। बट क्या पूरे मंथ में क्या मार्केट कहीं मूव नहीं करता है, क्या करता है, फिर भी नहीं कर पाते हम लोग। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोटिव क्लियर नहीं है। मोटिव हम लोगों का है कि ट्रेड में घुसो,
बाहर निकलो, घुसो बाहर निकलो, ये मोटिव है। वो क्लियर कैसे होगा? वो क्लियर कैसे होगा सर? मैं घुस के रुक पाऊं, वो क्लियर कैसे होगा? सोच के देखो, आपका 60 क्वांटिटी लेने का कैपेसिटी है, 4 लॉट लेने का कैपेसिटी है, ठीक है। आप लोग मिस्टेक क्या कर देते हो? आप लोग हर ट्रेड में ही 4 लॉट ले लेते हो, हर ट्रेड में 4 लॉट जाता है, सबका जाता है। अब अपने आप को ना ऐसा ट्रेडर बनाना है कि भाई मनीष सिन्हा भी आके यहां पे बैठ के बोल रहा है कि भाई मेरे को ये ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी मैं पूरा 4 लॉट ना लूं। 4 लॉट अगर आपके हाथ से जा रहा है तो आपके पास 100% का नहीं, 200% का कंफर्मेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो, कल के क्लास से मैं पूरा रिलेट कर रहा हूं। कल मैंने क्या पढ़ाया था? अगर मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूं, अब मेरा स्टाइल क्या है? सुनो, मेरा स्टाइल सुनो। अगर मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूं, मेरे को स्कैल्पिंग भी करना है, मेरे को मोमेंटम ट्रेड भी करना है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। मान लो मैं 1200 क्वांटिटी लेता हूं, जैसे ही ट्रेड मेरे डायरेक्शन में 20 पॉइंट गया या तो 10 पॉइंट गया, मैं 1000 क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा। 10,000 का प्रॉफिट मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया। रिमेनिंग कितना क्वांटिटी बचा? 200 क्वांटिटी। अब मान लो 200 क्वांटिटी को मेरे को दोबारा 10 से 20,000 का लॉस देने के लिए 100 से 150 पॉइंट मूव करना होगा, ठीक है। ये मेरा स्टाइल है, आपको अपना स्टाइल बनाना है। ये मेरा स्टाइल है जब मैं स्कैल्पिंग भी करता था और जब मेरे को मोमेंटमली होल्ड भी करना था। उसके बाद मेरा स्टाइल बदला, जब मेरा कैपिटल बड़ा हुआ मेरा स्टाइल और बदला। क्या बदला? अब समझना, मेरा स्टाइल ये बदला कि यार मेरे दिमाग में ये आने लग गया ना यार कि मैं बार बार 900 क्वांटिटी पे ही पूरा बार एंट्री क्यों कर जा रहा हूं। ब्रेकआउट होता था, मेरे को लगता था अरे यार ट्रेड ना मिस हो जाए, मैं पूरा 900 क्वांटिटी घुस जाता था। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता होगा, ट्रेड ना मिस हो जाए ये सोच के मैं पूरा क्वांटिटी घुस जाता था। बट मेरे दिमाग में विद टाइम गया ना, अरे यार यहां पे मैं 900 क्वांटिटी घुस गया, पूरा मेरा कैपिटल लग गया। अगर थोड़ा कैपिटल रहता ना, ये नीचे आया था, यहां पे मुझे कुछ लेना था, और दोबारा अगर ऊपर जाता यहां पे मुझे कुछ लेना था। ये दोबारा मेरा मोटिव बना, ये दोबारा मेरा प्लान बना। तो विद टाइम मेरे को रियलाइज हुआ ना कि यार मेरे पास जब तक से जो कल मैंने आपको बताया वो 5 कंफर्मेशन नहीं है। जितना कंफर्मेशन उतना परसेंट क्वांटिटी। अगर 1 कंफर्मेशन है मैं 20% डालूंगा, 2 कंफर्मेशन है मैं रिमेनिंग 20% डालूंगा। ऐसे कर करके मैंने डिवाइड किया। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? तो सबसे बड़ा मिस्टेक अभी आप क्या करते हो? मार्केट कैसा भी रहे आप पूरा क्वांटिटी के साथ घुसते हो, ठीक है। आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कब कम क्वांटिटी लेना है, कब ज्यादा क्वांटिटी लेना है। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या कर रहे हो? बताओ, फटाफट बताओ। ओवर ट्रेड, देखिए ये सब तो हम लोग सुन लिए, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फलाना ट्रेडिंग, ढिमकाना ट्रेडिंग। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अपन क्या मिस्टेक कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग ओवर एक्सपोज कर रहे हैं अपना ट्रेड को। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि यार एक ट्रेड 100 ट्रेड के बराबर वाला लेना है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार 100 ट्रेड लेना है, यार 100 ट्रेड लेना है। कभी गलती से किसी ने आइसबर्ग ऑर्डर मारा है क्या? किसी ने मारा है क्या? अभी तक मैं जानना चाहता हूं। आपने मारा है रोहित? आप देखोगे आइसबर्ग ऑर्डर जब लगता है ना, आपने भी मारा है मैम, भाई ब्रोकरेज कितना ज्यादा लगता है आपको पता है? बहुत ज्यादा लगता है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब भी मैं बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लेता हूं, सबसे पहले साइकोलॉजी तो खराब होता ही है। दूसरा, गलती से अगर वो ट्रेड लॉस में जाता है ना, तो एक चीज रियलाइज होता है, अरे यार ट्रेड तो लॉस में गया ही गया, 12-13 हजार रुपए का ब्रोकरेज लग गया। आपको लगता होगा सर आपका कैपिटल तो ज्यादा है, 12-13 हजार रुपया क्या है, बट वही 12-13 हजार अगर 10 दिन लग जाए तो मेरे कैपिटल का ऑलमोस्ट 5 से 10% हो जाता है। ये चीज सोचना है। तो आज से मोटिव ये मत रखो मेरे भाई कि नहीं सर स्कैल्पिंग करना है। आप स्कैल्पर नहीं हो, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। अगर आपको खराब लगे लगे, आप स्कैल्पर नहीं हो। हम लोग एक इमेच्योर ट्रेडर है जो ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हो, तो आप लोग अपने आप को स्कैल्पर बोल दिए। सब एग्री कर रहे हो? कोई है कुछ अपना पॉइंट ऐड करना चाहता है, फिर एग्री नहीं कर रहा है? कोई भी है? सोच के देखो। हाँ बोलिए। वी शेप में मूवमेंट देता है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही चीज तो मैंने अभी आपको बताया ब्रदर कि हम लोगों को क्या फोकस करना है ना, मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने को बदलना है। अभी के केस में क्या पता अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 900 क्वांटिटी में एंटर किए, या फिर चलो आप लोग बोल रहे हो सर मेरा तो 60 ही क्वांटिटी है, कैपेसिटी है, 60 क्वांटिटी में एंटर किए, अपना रिमेनिंग 3 लॉट एग्जिट किए, ठीक है। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिला, 1 लॉट को तो होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाए। समझ में आया? पूरा क्वांटिटी के साथ घुसे, पार्शियली एग्जिट किए, ठीक है, और रिमेनिंग को होल्ड करे। क्या ऐसा मोटिव नहीं बन सकता है क्या? बनेगा, बट कब बनेगा? जब थॉट प्रोसेस बदलेगा। ये चीज अभी मैंने बताया। अभी देखना मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग और बताता हूं, ठीक है। अभी का मार्केट वोलेटाइल चल रहा है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी का मार्केट वोलेटाइल चल रहा, और वोलेटाइल मार्केट मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है।
मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को भी बताया कि मेरा आदत है भाई, मैं ट्रेड्स को होल्ड करता हूं। एक बार 1.5 लाख का मैंने प्रॉफिट किया, टारगेट था 4.5 लाख का, वो 1.5 लाख का प्रॉफिट नुकसान में गया, 60,000 के लॉस में मैंने काटा। लास्ट कल के क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, टारगेट था 5-5.5 लाख का, 2 लाख तक प्रॉफिट गया, दोबारा घूम के वो गया, मेरे को 4 लाख का लॉस में काटना पड़ा। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रहा है, बट विद टाइम मेरे को तो रियलाइज भी है ना यार कि ये इलेक्शन तो अभी इस साल आया, क्या हर साल इलेक्शन रहेगा? क्या नहीं रहेगा। हर साल कोई जियोग्राफिकल टेंशन रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो मेरे को ये चीज पता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पूरा स्टाइल को ही बदल दिया। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया ना, तो अब देखना आगे का चीजें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगी। अब क्योंकि आप लोग थोड़ा रियलिस्टिक वे में सोच पाओगे कि वो जो स्कैल्पर वाला भूत था वो शायद अभी उतरा होगा, थोड़ा सा उतरा होगा। ठीक है, अभी देखना। अब सबसे पहला चीज मेरे को बता दो एक बार, 60 लॉट ट्रेड करने में कितना कैपिटल लगता है? 20,000, 30,000। ठीक है, 4 लॉट में। और बताओ कितना लगता है? रफली मेरे को आइडिया कितना लगता है पराग? 15-20 हजार लगता है। ठीक है, अब 15-20 हजार लगा के एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? हाँ 1 लाख कैपिटल डबल। ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेशंस रहता है? कैपिटल डबल। और अरे एक बात बताओ, ये मेरे को नहीं लॉजिक समझ में आता, ये तो मेरे को बिगिनिंग स्टेज में भी नहीं था कभी। आप 20,000 लगा रहे हो, हीरो जीरो आप ट्रेड ले रहे हो, मान लो कैपिटल डबल हो गया तो अच्छा बात है। अगर कैपिटल डबल नहीं हुआ तो ये कभी नहीं सोच में आता है क्या पूरा जीरो हो जाएगा? तो फिर तो टेंशन तो रहता होगा ना यार कि क्या हालत है सर, पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, दूसरा दिन ट्रेड कहाँ करेंगे? ये मेरे को साइकोलॉजी एक जानना है कि भाई मान लो जो लोग अर्न नहीं कर रहे, आपके पास 30-40 हजार आप कैसे जुगाड़ करके लाए, आप हीरो जीरो ट्रेड मार दिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं सीख रहा था ना तो हम लोग के टाइम में इतना सोशल मीडिया नहीं था कि हीरो जीरो बात होते रहता था, बिल्कुल नहीं होता था। तो जैसे जैसे मैं जब सीखना स्टार्ट किया तो उस समय एक क्लैरिटी आ गया था, जितना कैपिटल है उसके थोड़े पोर्शन से हीरो जीरो लेते हैं। बट मुझे आप लोग का एक बार थॉट प्रोसेस जानना है। मान लो किसका कोई है क्या जिसका 50,000 से कम कैपिटल है? आप लोग हो, ठीक है, आप लोग सब हो, तो क्या दिमाग में क्या चलता है? मान लो आपने हीरो जीरो लिया, आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, नहीं लेते हो आप लोग? ठीक है, चलो आप लोग शरीफ बच्चे हो भाई, तो हीरो जीरो लेता कौन है? हीरो जीरो लेता कौन है भाई? फिर बढ़िया। पर मेरे को ये आज तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ कि भाई जिसका पास 25,000 का कैपिटल है, जो बोल रहा सर मेरे पास 25,000 का कैपिटल है, वो हीरो जीरो में पूरा कैपिटल डाल रहा। हीरो जीरो यूजुअली अपन प्रीमियम लेते हैं 9 से 32 रुपए के बीच का। ठीक है, पूरा कैपिटल डाले है। भाई मैंने कई बार देखा है 32 रुपए का प्रीमियम झटके से गिर के आ जाता है 9 रुपए में। कैपिटल तो भाई मोर देन 80% तो ड्रॉ आउट हो जाएगा। तो ये टेंशन क्यों नहीं रहता है भाई कि अगर पूरा कैपिटल चले गया तो नेक्स्ट दिन कहां से लाऊंगा? ये टेंशन रखो, थोड़ा रखोगे तो थोड़ा और अच्छे ट्रेडर बनोगे। मार्केट में देखो हीरो जीरो के पीछे कौन भाग रहा है, मैं बता रहा हूं। हीरो जीरो अचानक से क्यों क्रेज बढ़ गया? क्योंकि लोग यूट्यूब पे लाइव बैठ के ट्रेड कराने लग गए, तो हीरो जीरो का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया। बट आपको मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो 9 से 3:30 तक बैठ के लाइव दूसरों को ट्रेड करा पाए। साइकोलॉजी कभी मैच नहीं करेगा, मेरा खुद साइकोलॉजी कभी स्टेबल नहीं रहेगा। अगर आज अभी आप लोग यहां पे मेरे को देखते रहोगे ना और आप बोल दो सर आपको मैं 1 करोड़ दे रहा हूं आप ट्रेड करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि नर्वसनेस रहेगा कि अरे यार आप लोग तो जज करोगे मुझे, वो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रहेगा। ठीक है, तो हीरो जीरो वाला जितने भी टंटे है गाइस, उससे दूर रहो, अभी थोड़ा दूर रहो। कभी लाइफ में कभी मुनाफा नहीं होगा उससे, होगा वो चले जाएगा। हम लोग को हीरो जीरो वाला मुनाफा सहने लायक बनना है। ठीक है, उस मुनाफा को सहने लायक बनना है। अब थोड़ा और अच्छे से चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे अभी अपन। ठीक है, ये पूरा कहानी हो गया, ये जो भी था अभी, जो भी गलत फहमी था अपने दिमाग में वो सब दूर हो गया। अब प्रैक्टिकली बात किया जाए, ये मैंने बॉक्स को डिवाइड कर दिया। अब प्रैक्टिकली बात किया जाए, मार्केट हम लोगों का कौन कौन सा कंडीशंस अपने को शो करता है? पहला शो करता है मार्केट ऊपर जा रहा, फर्स्ट साइन ऑफ बिहेवियर चेंज दिखता है, जो मैंने आपको कल बताया कि मार्केट हर बार नया हाई भी बना रहा है, हर बार मार्केट नया लो भी बना रहा। ठीक है, बट एक बार मार्केट सक्षम नहीं हो पाया नया हाई बनाने में, यह फर्स्ट चेंज ऑफ बिहेवियर दिखता है। ठीक है, इस फर्स्ट चेंज ऑफ बिहेवियर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट क्या करते हैं? थोड़ा थॉट प्रोसेस देखो, पूरा गेम थॉट प्रोसेस क्या है, एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया है। और एकदम सिंपल शब्दों में बोला जाए तो सर मार्केट अभी ऊपर तो नहीं जाएगा, भले रेंज में नहीं तो नीचे गिरे। ठीक है, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर मार्केट का यहां पे फर्स्ट चेंज ऑफ बिहेवियर है, जो मैंने आपको कल बताया था, फर्स्ट चेंज ऑफ बिहेवियर है। ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट
नीचे तो मतलब ऊपर तो नहीं जाएगा, भले नीचे आ जाए भले रेंज में रह जाए। ये हम लोग अपने आप को डिवाइड करते हैं। दूसरा एक होता है, हम लोग को दिख रहा सर कैरेक्टर अपसाइड का है, ठीक है, तो हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं सर कुछ भी हो जाए अभी मार्केट रुकेगा या तो बुलिश रहेगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा एक क्या डिसाइड करते हैं हम लोग कि सर मार्केट अभी कंफ्यूज्ड है, मार्केट फर्स्ट चेंज ऑफ बिहेवियर तो कर दिया है, फर्स्ट चेंज ऑफ बिहेवियर तो कर दिया है, बट सेकंड चेंज ऑफ बिहेवियर नहीं कर पा रहा। मतलब क्या सेकंड चेंज ऑफ बिहेवियर, आप लोग क्या चीज को समझते हो? चलो ये तोड़ दिया, सेकंड चेंज ऑफ बिहेवियर हो गया क्या? सोचो हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? लो का लो नहीं किया है। अभी देखो लो का लो तो कर दिया, ये देखो लो का लो तो कर दिया, बट कंफर्मेशन नहीं दिया है। कंफर्मेशन क्या होगा, उसको एक बार ऐसे गिरना होगा, ठीक है। अब ये आपको लगता है कि सर ये तो एग्जैक्टली ऐसा होगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। अगर थोड़ा समय भी वो यहां पे रुक गया ना, ठीक है, तो बोला जाता है बायर्स एक्युमुलेट होने का ट्राई कर रहे। जरूरी नहीं है कि हर बार वो अपने को ऊपर जाएगा परफेक्टली फिर गिरेगा। अगर थोड़े समय भी रुक के भी गिर गया ना, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ट्रेंड चेंज हो गया, दोनों बिहेवियर का चेंज मिला अपने को। तो हर कंडीशंस का अपना अलग कहानी होता है, ठीक है, हर कंडीशंस का अपना अलग कहानी है। अब मेरे को एक आइडिया चाहिए, ठीक है, आप लोगों से आइडिया चाहिए। अपने आप को अच्छा ऑप्शन ट्रेडर कौन मानता है? कॉन्फिडेंस के साथ बताना। किसी में नहीं है कॉन्फिडेंस? सोच के देखो तो भी, किसको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस किसको ऑप्शंस में ट्रेड करने का? ठीक है, आपको है सर, आपको है, आपको है पराग, विकास आपको है, आपको है, आपको है, ठीक है, आपको 2 साल का है। चलिए मैं पूछता हूं आप ही से, मान लीजिए अगर मार्केट में कॉल सेलिंग और पुट बाइंग ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? सोच के देखिए, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सेम है मैम? नहीं है, और नहीं है, क्या डिफरेंस है सर? पुट बायर एकदम सर, तो ये आपको किसने बताया कि ऐसा होता है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये सर मैं आपका समझा। सर का पॉइंट आप लोगों को, कितने लोगों को समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं एक बार, बताइए आप क्या कुछ बोलेंगे? ठीक है, अभी देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग सुनना थोड़ा। सर का पॉइंट ये है कि सर जो पुट बायर होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, उनका दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि अब मार्केट यहां से धरले से बहुत गिरेगा, उनका पिक्चर क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं सर के ही क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूं। ये बात आप लोगों को किसने बोला, या फिर जो कॉल सेलर है आप लोगों को किसने बोला कि सर वो एग्रेसिव नहीं है बट उसको लग रहा है हो सकता है कि गिर जाए? ये आपको किसने बोला? ये आप लोगों के दिमाग में धारणा बन कैसे गया? क्योंकि आप लोगों ने कभी भी थोड़ा इसके पीछे का साइंस जानने का, पीछे का मैथमेटिक्स जानने का ट्राई नहीं किया। यही मैं आप लोगों को कल बताया था। यही जब कल सर ने यह बात बोला था ना कि सर कॉल सेलर, मैं कॉल सेल भी कर सकता हूं, ठीक है सर, मैं पुट बाइंग भी कर सकता हूं, और बड़ा पैसा तो पुट बाइंग में आ जाता है सर। ये कल सर ने भी बोला था, ये आप लोगों ने भी सुना था, आप लोगों ने भी एग्री किया था, बट यही चीज आज मैं चेंज करूंगा। अब पॉइंट ये आ जाता है ना गाइस, जब हम लोग कॉल सेलिंग का बात करते हैं और जब हम लोग पुट बाइंग का बात करते हैं, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ही एक्सट्रीम एंड का, दोनों को बोल सकते हो दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। हम लोग क्या होता है ना मार्केट में जो भी कंडीशन हो, जब हम लोग प्रॉपरली बुलिश समझते हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स के टर्म्स में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, प्रॉपरली बुलिश समझते हैं हम लोग मार्केट को, तो हम लोगों को लगता है कॉल का प्राइस बढ़ेगा, पुट का प्राइस घटेगा, ठीक है। जब हम लोग मार्केट को एक्सट्रीमली बेरिश समझते हैं, अपोजिट समझते हैं, पुट का दाम बढ़ेगा, कॉल का दाम घटेगा। बट ड्यूरिंग माई ट्रेडिंग करियर मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि भाई मार्केट एक्सट्रीम एंड पे, मतलब होता है ना एक्सट्रीमली बेरिश हुए जा रहा या फिर एक्सट्रीमली बुलिश हुए जा रहा, भाई वो 2 या 3 घंटे के लिए मैक्सिमम होता है, ठीक है। कोविड के भी टाइम में जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट गिरता था, थोड़ा सा टाइम के लिए चढ़ता था और फिर गिर जाता था, तो लॉन्गर रन में तो मार्केट एक एक्सट्रीम बेरिश एंड पे जा रहा था, बट वो कोविड के टाइम पे हो गया, इलेक्शन के टाइम पे हो गया। बट नॉर्मल सिनेरियोज में देखा जाए मार्केट एक्सट्रीम एंड पे बुलिश या फिर एक्सट्रीम एंड पे बेरिश 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे के लिए होता है, मैक्सिमम टाइम में ये होता है। मान लो मैं बोल रहा हूं मार्केट बेरिश है, चलो मैं आपको और अच्छे एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप लोग समझना, बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा समझना इस पॉइंट को, अगर समझ गए मजा आएगा। मान लो मैं बोल रहा हूं मार्केट बेरिश है, तो ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट ऐसे गिरना स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसा होगा क्या कि मार्केट 50,000 से
गिरते गिरते 47,000 आ जाए डायरेक्टली, नहीं लेगा। हम लोग फंस कहां पे जाते हैं, हम लोग ट्रेड अच्छा ले लिए, 50,000 पे हम लोग ले लिए, मार्केट गिरा 49,000 तक भी आप चलो 1,000 पॉइंट का फॉल पकड़ लिए मान लो, ठीक है, बट हम लोग फंस कहां पे जाते हैं, अगर वो 49 के पास थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है ना, हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है, मान लो हम लोग को, बहुत लोगों को पता होगा कि सर मार्केट 50,000 जब टच किया था ना, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि हर रिटेलर सोच रहा था मार्केट 50,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, ऑपरेटर सोच रहा था 50,000 जाएगा, 50,000 आने के बाद गिरा, बहुत तेजी से गिरा, बट आप में से किसी ने 100 पॉइंट पकड़ा होगा, किसी ने 200 पॉइंट पकड़ा होगा। क्यों 100-200 पॉइंट पकड़ा होगा? क्योंकि आपको लगा होगा कि आपने जब ट्रेड लिया, आपने मान लो 300 का प्रीमियम लिया, ठीक है, वो 300 का प्रीमियम बढ़ के मान लो 350 गया, ठीक है, और जैसे वो 300 का 50 का प्रीमियम दोबारा 320 आता है ना, डर के एग्जिट कर देते हैं, अपन कर देते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोच पाते हैं ना कि यार हम लोग इसको पूरा 300 कैसे पकड़े, पूरा 400 कैसे पकड़े, पूरा उसको 600 तक कैसे पकड़े, क्यों नहीं सोच पाते? पता है क्या मेजर इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन पता है क्या? कभी सोचे हो क्या? बताइए। लगता है कि मेरा प्रीमियम घट जाएगा, ठीक, मेरे को लॉस होके ट्रेड आ जाएगा, कब पे आ जाएगा, मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा, जो है उसको बढ़। ठीक है, चलिए नॉर्मल और बताइए। सर ऑप्शन बाइंग में मोस्टली ऐसा होता है कि कई ट्रेडर में ऐसा रहता है, या फिर आपने जो ट्रेड लिया प्रीवियस सेशन में कई बड़े लॉसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये ना जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, और सेम आपका और भाई का बात सेम है, मैम आप बताइए। एक तो साइकोलॉजी पहले से डिस्टर्ब रहता है बाइंग की वजह से, हाँ। लॉसेस हुए रहते हैं हर किसी के मुंह से, और जब तुम बाय कर रहे हो और सेलिंग जब आता है, छोटा सा ही आएगा, 20 पॉइंट का आएगा, ऑलरेडी 100 पॉइंट कैप्चर्ड है, पर वो 20 पॉइंट का सेलिंग विद इन सेकंड आएगा, और वो पैनिकनेस ज्यादा क्रिएट करता है, इसीलिए वो एग्जिट जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं मान गया, और कोई बताइए सर। बेसिकली जो आपका व्यू है ना, हाँ। व्यू बना देते हैं, ठीक है, ठीक है, पर जब व्यू से एंटर करते हैं ना, हाँ। तो बुक कर बहुत शॉर्ट टर्म व्यू पकड़ के एंटर करते हैं और निकल जाते हैं। थोड़ा व्यू जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे होता है, तब अब जैसे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में व्यू लेता हूँ मैं, तो मुझे जल्दी सपोर्ट दिखता है, ऊपर से नीचे होती है मार्केट दिखता है, तो जैसे लगता है कि सपोर्ट पे 2 कैंडल वापस दिख रही है, मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में वही सपोर्ट नीचे आ रहा है, तो मैं बुक नहीं करूँगा। नहीं करूंगा। बट जानते हो गाइस, मैं इतना लोगों से अभी पूछा, देखो आप में से किसी ने सही जवाब नहीं दिया, मैं डायरेक्टली बोलिए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो। स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जैसे 50 पॉइंट ऊपर गया हाँ, तो उस पे 10 पॉइंट नीचे स्टॉप ठीक है। 340 पे लगा चलिए बताइए विकास, चलिए मैं समझा, बताइए फिर बताइएगा। ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो फिर डर लगता है कि ये ट्रेड अब लॉस में जाना चाहिए। ये ट्रेड लॉस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, सर हम लोग टारगेट तक के लिए ओवरनाइट उसको होल्ड नहीं कर पाते, डिके तो आप कैसे डिसाइड करते हैं 300 का प्रीमियम में टारगेट कितना होगा? तो वो सर चार्ट से डिसाइड कर लेते हो, बट फिर भी मान लो आप कैसे चार्ट से, मान लो आप स्पॉट के चार्ट से डिसाइड करते हो कि प्रीमियम के चार्ट से डिसाइड करते हो? स्पॉट के चार्ट से डिसाइड करते हो, प्रीमियम से क्यों नहीं डिसाइड करते हो? पता नहीं है ना कि प्रीमियम का चार्ट भी देखना होता है। और दूसरा चीज भाई, आप में से किसको पता है, मान लो मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा है, मान लो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास कितना सारा प्रीमियम का ऑप्शन आ जाएगा, इन द मनी का भी आ जाएगा, आउट ऑफ द मनी का भी आ जाएगा, एट द मनी का भी आ जाएगा, ऐसे तो मल्टीपल ऑप्शन आएगा। बट अगर आसपास का भी बात किया जाए तो मिनिमम 5 या 6 स्ट्राइक प्राइस रहेगा। 5 या 6 स्ट्राइक प्राइस स्पॉट साइट के साथ एग्जैक्ट तो नहीं चलेगा। क्यों एग्जैक्ट नहीं चलेगा? 5-6 स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग होता है, आमला गामा अलग होता है, ठीक है। डेल्टा क्या बताता है कि स्पॉट अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो वो स्ट्राइक प्राइस कितना मूव करेगा, गामा क्या बताता है कि डेल्टा का चेंज क्या होगा। इतना कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। मैं तो वो कंफ्यूजन का भी बात हटा दो, मैं तो ये बोलता हूं ना, प्रॉब्लम क्या रहता है, मार्केट आपने 300 का प्रीमियम में आपने एंटर किया, वो 300 का प्रीमियम बढ़ के 380 गया, वो दोबारा जैसे ही 320 पे आएगा आप एग्जिट कर गए, ठीक है। मान लो आपने 12 बजे एग्जिट कर दिया, आप फिर उठ के आए, देखे अरे यार 12:30 बजे आप देखे, अरे माँ कसम यार ये प्रीमियम तो 400 पहुंच गया, ठीक है। मान लो 500 पहुंच गया, मान लो 600 पहुंच गया, आप फिर एंटर करोगे, आप फिर एंटर करोगे, आप तब एंटर करोगे जब वो 450, 550, 600 पहुंच गया। अब फिर जैसे वो 600 से थोड़ा सा गिरेगा, आप फिर एग्जिट कर जाओगे। ऑप्शन बाइंग का मुझे पर्सनली एक टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फील हुआ कि भाई अगर मैं बाइंग कर रहा हूं, अदर देन स्कैल्पिंग, मेरे पास तो कोई जेन्युइन टारगेट ही नहीं है कि मैं टारगेट रखूं। एग्री कर रहे हो सर जो मैं बात बोल रहा हूं? सब एग्री कर रहे हो, आप समझ में आया पॉइंट, ठीक है। किसी के पास टारगेट नहीं रहता है, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं तो स्पॉट देख के डिसाइड करता हूं, सर मैं तो स्ट्राइक प्राइस देख के डिसाइड करता हूं। भाई जो थर्सडे के दिन पे मूव आया था ना, स्पॉट में बस 2 कैंडल बना था, मान लो दोनों कैंडल मिलके 300 पॉइंट बना था, प्रीमियम में मूव आ गया था 200% का मूव आ गया था,
क्यों? गामा ब्लास्ट कर गया अचानक से, फिर थोड़ा टाइम बाद वो न्यूट्रलाइज्ड हुआ, फिर थोड़ा टाइम बाद वो क्या हुआ? न्यूट्रलाइज्ड हुआ। न्यूट्रलाइज्ड होना कितने लोगों को पता है?